खबर दोपहर में आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। इंडिया न्यूज में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हमेशा कुंभ होगा। सब जाना चाहेंगे अंदर, देखना चाहेंगे सरस्वती कहां है नदी, या वो बट ब्रश और वो कल्प ब्रश और जो भी वहां पर है धार्मिक स्थान, उस पर भी जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार एक पुण्य का काम करे। उत्तर प्रदेश में कोई पुण्य का काम नहीं किया उन्होंने। कम से कम इस कुंभ के समय पर, अर्ध कुंभ के समय पर भारत सरकार ये अच्छा काम करे कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे। आर्मी को अगर कहीं जगह चाहिए तो चंबल और यमुना के बीच में बहुत सारी जगह है, वहां पर बसा देगा आर्मी को। देखिए, ये सवाल आप मत पूछिए। मैं महिलाओं को 2000 पेंशन, समाजवादी पेंशन जरूर दूंगा। नहीं, वो 2000 इसलिए गरीब, अगर आप अपने कार्य में अच्छी रहेंगी तो कई पत्रकारों को हमने आश्वासन दिया है तो 50,000 महीना आपको मिलेगा। इसलिए आपको समाजवादी पार्टी की स्टोरी अच्छी लिखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा है। देखिए, लगता है कि आपका भी दिल समाजवादी पार्टी से लग गया है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही नहीं कर रहे हो आप। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि खत्म हो जाए तो उन अरे ये बहुत दिनों बाद पूछ रहे हैं मुझसे। आपने गठबंधन किया, अच्छी बात है, और गठबंधन आगे बढ़ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर गठबंधन में आपस में जो सीटों का बंटवारा तो हो गया है, उनमें क्या डिसाइड हो जाएंगी? तब तक कौन सी सीटों मिलेगी आज बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं। देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, नेता देखिए वो बताए गठबंधन हो चुका है और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी ने बहुत सी सीटों पर विचार भी कर लिया है। बहुत जल्दी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अध्यक्ष जी, नेताजी जहां से चाहेंगे वहां से समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। इसी से जुड़ा आपने कहा कि हम कन्नौज से लड़ेंगे, बीच में बात आ रही कि डिम्पल जी भी लड़ेंगी, तो क्या ये भी फाइनल है कि वो लड़ेंगी? हम लोग बड़े लिबरल हैं। अच्छा, कुछ मामलों में वाकई सीधे हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने सवाल किया कि डिम्पल क्यों नहीं लड़ रही, तो मैंने कहा आपकी कहना मान लिया आज मैंने कि वो लड़ेंगी। अगर आप कहोगे कि परिवारवाद है तो नहीं लड़ेंगी। ये परेशानी हम पे छोड़ दो, ये परेशानी हम पे छोड़ दो, हम कोशिश करेंगे सबको संतुष्ट कर लेंगे। कम से कम एक सदस्य तो कम हो गया। जो गिनती आप गिनते थे कि प्रधानमंत्री के आपका नाम बहुत है, तो हम तो नहीं है उसमें, तो हम तो बहुत सारे लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, बसपा और सपा के गठबंधन से इस बार अभी आप जब हॉल में रहे होंगे तो तमाम नौजवान यहां नारे क्या लगा रहे थे आपको पता होना चाहिए। यही नारे जमीन पे लग रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, इनका लास्ट सवाल, इनको पेंशन मिलनी है बाद में, बताइए। नहीं, वो हमेशा एक हमारा राजनीतिक एक दूसरे पार्टी के प्रति व्यवहार है, तो परंपरा भी है हमारी समाजवादी पार्टी की, तो व्यवहार और परंपरा बराबर हम लोग मान रहे हैं। थैंक यू।
नहीं, वो 2.5 साल इनको हमारे पक्ष में लिखना पड़ेगा। पक्ष में लिखेंगे तब इनको मिलेगा। चलो इसके साथ साथ तमाम सरकार के विभाग में लाखों नौकरियां खाली हैं, 4.5 साल में नौकरी नहीं मिली, पॉलिसी ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। देखिए, जो सवाल आपने पूछा, ये बड़ा सवाल पूछा है आपने। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को हमेशा उलझा के रखा है। आप शिक्षा मित्र वाला फैसला देख लीजिए, आयुष्मान योजना का फैसला देख लीजिए। आप आयुष्मान योजना में कितनों को लाभ मिल जाएगा या कितनों का इलाज हुआ जा रहा है। फसल बीमा की पोल खुल गई और कई प्रदेश ऐसे हैं जो फसल बीमा को चाहते ही नहीं है। अब तो केंद्र ने बहुत सारी योजनाएं बनाई ऐसी जिसमें प्रदेश सरकारें और प्रदेश उलझा रहा। आने वाले समय में कुछ फैसले ऐसे हों, उस पर भी कई बार पॉलिटिकल पार्टीज में चर्चा हुई है, तमाम मुख्यमंत्री इस बात पे चर्चा करते हैं। कोई रास्ता ऐसा निकले जिसमें प्रदेश को कम से कम कुछ आजादी तो हो कुछ योजनाएं चलाने के लिए, नहीं तो कई योजनाएं थोप दी जाती हैं। अब बताइए, भारत में कांग्रेस बना रही थी 1 गड्ढे का शौचालय, बीजेपी बना रही है 2 गड्ढे का शौचालय। न शौचालय में पानी कांग्रेस ने दिया न बीजेपी ने दिया। तो बताइए, शौचालय में पानी नहीं होगा तो शौचालय में जाएगा कौन? इसलिए समाजवादियों ने तय किया था कि लोहिया आवास होना चाहिए, कम से कम 3,05,000 मिल जाए गरीब को। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि लोहिया आवास की तरह ही योजना बने जिसमें गरीब को कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए मिले, जिससे उसका पूरा पर्याप्त घर बन जाए और शौचालय भी बना ले। कैसी आधी अधूरी योजनाएं बनाते हैं ये केंद्र के लोग। इसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बातचीत होगी समय समय पर, लेकिन आने वाले समय में जो नई सरकार बनेगी और नए प्रधानमंत्री जो बनेंगे, इन तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे। उत्तर प्रदेश को 73 सांसद मिले थे बीजेपी को, अब तो कम हो गए। 300 से भी ज्यादा विधायक जीते और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया। कोई नया एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। कम से कम गडकरी जी ने यह तो अच्छा किया कि उस विभाग के मंत्री रहने की वजह से उन्होंने मुंबई से लेकर के नागपुर एक एक्सप्रेसवे दे दिया। हमारे 70 से ज्यादा एमपी देखते रह गए कि उत्तर प्रदेश को कोई एक्सप्रेसवे नहीं मिला और वहां के उस विभाग के मंत्री ने अपने एक्सप्रेसवे बना लिया। अब बताइए क्या करे उत्तर प्रदेश? तो ये तो सब सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। जब वोट डालने का मौका मिलेगा तो जवाब मिलेगा उसका। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद, प्रेस के हमारे साथियों का। इसी तरह सहयोग आपका मिलता रहे और मुझे उम्मीद है चुनाव की तारीख आने के बाद और सहयोग ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नौजवान साथी अपनी जगह शांत। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, बहुत ही अच्छे मूड में अखिलेश यादव आज दिख रहे थे। और जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, मायावती का और अखिलेश यादव का ऐसा ही मूड रहता है। लगता है कि दोनों ही अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 80 लोकसभा की सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से और ऐसे में ये गठबंधन किसी बड़े करिश्मे की उम्मीद ये दोनों ही नेता लगाए हुए हैं। अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला, कांग्रेस के ऊपर भी हमला बोला और बीजेपी के ऊपर भी कि शौचालयों में जब पानी ना कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने दिया तो कौन जाएगा शौचालय।